अभी बहन जी आ रही है मुझे छोड़ने घड़ियाल तक, जहाँ तक रोड सही होगी। फाइनली दोस्तों घास मैंने काट दिया है और चल रही हूँ सीधे गौशाले की ओर। 10 पुई घास काटे मैंने। हम घनिया पुई में पहुँच गए हैं और यहाँ पे मुझे मिल गई है अपनी बुआ जी। नमस्ते। तो दोस्तों अभी सभी लोग बैठे हैं हम यहाँ पे, बुआ जी और दूसरी बुआ जी, और बुआ जी भी आ गई है गैरसैंण से, और यहाँ पे बुआ जी भी बैठी हुई है, और ये भी बुआ जी, और ये दोनों भी। और यहाँ पे अभी सभी लोग खाना खा रहे हैं। जय श्री राम। सभी बड़े लोगों को मेरी ओर से प्यार भरो नमस्ते प्रणाम। छोटे भाई बहनों को ढेर सारो प्यार आशीर्वाद। मैं सुंदरी नेगी, देवभूमि उत्तराखंड जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत गांव फरकंडे मली से हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने आज के एक और नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत 2-4 दिन से बुखार आ गए थे, क्योंकि लगातार पहले बारिश रही और बीच में 3-4 दिन से लगातार धूप है। तो धूप में झुंगरा और मंडवा की कुटाई करनी पड़ी है, और खेतों में भी लगातार धूप में, तो इस कारण आजकल गांव में सभी लोगों को हल्के फुल्के बुखार भी आ गए हैं। तो दोस्तों एक बार आप लोगों को आज का मौसम दिखा देते हैं, अपने गांव का नज़ारा। और ये हमारे गांव फरकंडे मली का एक साइड का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। अभी सुबह सुबह मस्त वाली सीन दिखाई दे रही है, और सामने से मंडवा के खेत भी लोगों ने काट दिए हैं। ये हैं पेलोड़े सगोड़े, और एक सारी तो लोगों ने खाली कर दी और दूसरी सारी ये हुए पेलोड़े सगोड़े। और आजकल सगोड़े लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खाली कर दिए हैं। और यहाँ पे पुष्पा देवी और उनकी सासू जी भी हाथ कटिया लो। तो ये हुई भाई किसान बहू, अभी अभी आई घर से और इसने हाथ काट दिया भाई इस पुष्पा देवी ने। बहुत ही अच्छी किसान है ये। और यहाँ पे ससुर जी भी सामने पे लगे हुए हैं, मंडवा की लवाई कर रहे हैं ये सामने पे। और ससुर जी सामने पे लवाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो भी बनाओ। तो जूम करके तो मेरा कैमरा भी फट जा रहा है ज़्यादा यार दोस्तों, कैमरा उतना सही नहीं है, ये देखो तुम। बाकी दोस्तों मैंने भी नीचे ही जाना है अपने सगोड़े में, मतलब पेलोड़े वाले खेत में, मंडवा के खेत में। हमने भी वहाँ पे खाली करना है, नई घास की कटाई करनी है। तो चलते हैं अब एक बार खेतों की ओर। आज हमने भी अपने आंगन में बहुत सारा झोंगरा डाल दिया है, और बाद में झोंगरा की कुटाई मंडाई करनी है खेतों से आके, तब तक झोंगरा सूख जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने झोंगरा डाल दिया है सुखाने के लिए। ये झोंगरा मैंने बोने के लिए, यानी कि बीज के लिए रखा हुआ है, और इसको अच्छी तरह से सुखाना पड़ता है ऐसा करके, तब अच्छा बीज रहेगा। और हरी सब्जी देखो दोस्तों आजकल हमारे सगोड़े में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रखी है। अगर किसी को चाहिए तो ले जाना फ्री में। और इधर की साइड भी दुनिया भर की हरी सब्जी हो रखी है। लो और इस वाले खेत की 4 बार लवाई कर दी, अब फिर भी इतना सारा हो गया है। और इन्होंने भी अपना ये वाला सगोड़ा, पेलोड़ा बोलते हैं इनको, पूरा खाली कर दिया है, और नई परा को नीचे ज़मीन में बिछा दिया है। और सामने पे भी सभी लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पे चाची लोगों ने तोर भी बो रखा है, तोर की दाल। बाकी दोस्तों ये रहा हमारा खेत। इधर से मैंने अपने खेत की कटाई कर दी है, ये हुए पेलोड़े सगोड़े। और अब इधर की साइड बचा हुआ है मोस कटियाल। और यहाँ सामने पे मौसी जी भी काट रही हैं, अकेले अकेले। बेटियाँ सब चले गई ससुराल, अब अकेले हैं। बुखार तो सभी को आ रखे हैं, बुखार में भी हैं कि। और सामने पे चेता देवी काट रही है नयो आरती मकटियाल। और आरती की मम्मी को भी थोड़ा बहुत बल जुकाम बुखार है। सामने से गाड़ी भी आ रही है। अच्छा बाकी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मंडवा 4 बार कर दी हमने इस वाले खेत की लवाई, और फिर भी मंडवा पता नहीं रातों रात कहाँ से आ जा रहा है इतना सारा मंडवा। ये है भगवान की माया भाई। तो करते हैं आप इस वाले खेत की भी कटाई अब शुरू।
जितना भी हो पाएगा। दोस्तों अब समय हो गया है दिन की 1:30 बजे और मैं अपने खेतों से घर आ गई हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे झोरा की कुटाई करी और धूप से आज हालत ख़राब हो गए हैं। और एक बार तो मैंने यहाँ पे झोरा कूट दिया और फिर दनकाऊंगी इस झंगोर को। तो चलिए दोस्तों दनकाते हैं, इस झंगोर को कूटते हैं और आज से झंगोरा का फाइनल हो जाएगा। और एक बात भूल गई थी, आप सभी लोगों को नवरात्रि की तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। परिवार सहित माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। और आजकल पूजा पाठ चल रहा होगा, कीर्तन भजन, और हमारे पहाड़ों में तो लगातार कुटाई मंडाई का काम चल रहा है और खेतों में ही हो रहे हैं कीर्तन भजन काम भी और कीर्तन भजन भी। अभी अभी सोनी भी आ गई है स्कूल से और मैंने सोनी को बोला कि थोड़ा बहुत हेल्प कर दिए और यहाँ पे झंगोरा की कुटाई कर दे भाई थोड़ा। क्यों सोनी, घाम भी लागो। ये देखो तुम, चल फटाफट स्पीड को। और दोस्तों जो ये मोटा वाला झंगोरा होता है उसके दाने भी कूटने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा मैं कूट लेती हूँ झंगोरा की बाली को। ये देखो पहाड़ों में असोद का महीना जितना खूबसूरत देखने में होता है ना, उतने ही कष्ट भरी जिंदगी भी होती है दोस्तों आजकल। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम सभी को। ये है अगला दिन। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह घास लेने गई हूँ अपने इधर वाले नर्सरी के खेतों में सुबह सुबह। और आज दिन के लिए भी घास नहीं बच रखा था और मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह घास लेके आते हैं। अपनी पेट पूजा तो हो जाएगी लेकिन गाय की पेट पूजा करनी भी ज़रूरी है। तो चलिए जी घास काट लेते हैं और इधर के खेतों से आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखाते हैं सुबह सुबह का। फाइनली दोस्तों घास मैंने काट दिया है और चल रही हूँ सीधे गौशाले की ओर। 10 पुई घास काटे मैंने। और जब हम सुबह सुबह काम करने जाते हैं घास काटने तो शरीर स्वस्थ रहता है और ताजगी फुर्ती आती है, फुर्ती। और भूख इतनी ज़्यादा लगती है ना, सीधा 5 से रोटी खा लेते हैं सुबह नाश्ते में। तो चलते हैं दोस्तों। अब समय हो गए हैं सुबह की 10:15 बजे और मैं जाने वाली हूँ मायके की ओर। वहाँ मेरे दादाजी का निधन हो गया था। आज 11 दिन है तो 11 दिन में लकड़ी संस्कार है। तो हमारे मायके में यही रिवाज है कि 11वें दिन बेटियों को, दिशा ध्यानों को 11 दिन में बुलाया जाता है। तो चलती हूँ और पतिदेव आ रहे हैं घंडियाल तक छोड़ने मुझे। तो देखते हैं कहाँ तक आ पाते हैं वो और रोड की हाल क्या क्या है आज। वैसे तो आज बारिश नहीं है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। तो चलते हैं। तो अभी जी आ रही है मुझे छोड़ने घंडियाल तक, जहाँ तक रोड सही होगी। तो चलते हैं अब आगे की ओर अपने सफर में। तो रोड काफ़ी तकरीबन ठीक है आजकल और आजकल बरसात ज़्यादा नहीं है तो यहाँ तक तो रोड ठीक है। आगे चलते हैं, अब कैसी रोड हो ठीक है। तो हम पहुँच गए हैं घंडियाल परम घाट में। नीचे साइड परम घाट रहा और सामने से है रोड की हाल कुछ ऐसे। और सामने जंगलों का नज़ारा, इन्हीं जंगलों से पार करके जाना है हमने सीधा अपने मायके सिंघार की ओर। तो चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं ठीक मेहरगांव स्कूल के सामने। तो चलते हैं और मैं मायके की ओर और हस्बैंड जी घर की ओर। वैसे तो इन्होंने भी आना था वहाँ आज, लेकिन उनको बुखार भी आ के हैं और बोल रहे हैं कि मैं बल श्राद्ध के दिन जाऊँगा। और गाय को घास देना भी जाना उन्होंने और कुछ काम भी है। तो चलने वाले हैं सीधे घर की ओर। ठीक है, बाय बाय, ओके।
हम घनिया पूजे में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मुझे मिल गई है अपनी बुआ जी। नमस्ते। और बुआ जी पैदल पैदल आई, बहुत बेकार लगा यार मुझे है। हम अपने गांव के नज़दीक, अपने माई के नज़दीक पनेरा गडियार में पहुंच गए हैं। और यहाँ सामने ऊपर पे मंदिर भी है भगवान भैरवनाथ स्वामी का। ये देखो तुम सामने पे, जय हो भगवान भैरवनाथ स्वामी। सभी के दुखों को दूर करना, सभी को सुखी रखना भगवान, जय हो प्रभु। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने मायके में। और कद्दू देखो तुम, कद्दू तो बहुत सारे लगे रहते हैं भाई मायके साइड में, देखो। और दोस्तों बाकी ये रहा मेरा मायका। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं। नमस्ते नमस्ते सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब ठीक, सब ठीक। दोस्तों अब पहुंच गए हैं हम फाइनली अपने मायके। दोस्तों अभी सभी लोग बैठे हैं हम यहाँ पे, बुआ जी और दूसरी बुआ जी, और बुआ जी भी आ गई है गैरसैंण से। और यहाँ पे बुआ जी भी बैठी हुई है, और ये भी बुआ जी, और ये दोनों भी बुआ जी। तो दोस्तों ये इमोशनल पल तो है ही है हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन भगवान के पास तो जाना ही था दादाजी ने। और यहाँ पे अभी सभी लोग खाना खा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे खाना बन रखा है। दोस्तों अभी भाई लोग भी यहाँ पे भात बांटने पे लगे हुए हैं, ये देखो। और कई सारी बहनें अभी खा रही हैं खाना, और चाचा जी बैठे हुए हैं अभी सामने यहाँ पे। और यहाँ पे भी चाचा लोग बैठे हुए हैं, और ये भी हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं आराम से। एक चला ठीक है, नाराज ना भैया। बाकी दोस्तों ये रहा सामने से मेरे मायके सिंघार का नज़ारा एक साइड का, और इससे पली तरफ भी मकाने हैं। और ये सामने पे रहा मेरे मायके वाला घर, देखो तुम सामने पे, यहीं पे जाना है मैंने। तो अब समय भी 1:30 बज गए हैं, और अभी मैं ऊपर से नीचे अपने मायके घर की ओर चल रही हूँ। हमारा गांव तो ऊपर है और हमारा मायके वाला घर अलग साइड नीचे है, तो मैं अभी माँ लोगों से भी नहीं मिली, तो चलती हूँ। फाइनली दोस्तों ये रही मेरी माँ जी ने अभी गर्मा गर्म चाय बना दी है। और थोड़ा बहुत ठीक है माँ जी की तबीयत, माँ जी पे मकड़ा भी हो रखा था, बुखार भी आ रखे थे, और कमज़ोर हालत है अभी, लेकिन भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत ठीक है आज। और माँ जी के लिए मैं प्रसाद ले आई ऊपर से, गर्मा गर्म रोटी प्रसाद हलवा, तो हलवा और रोटी खाएंगी माँ जी गर्मा गर्म। अब ये देखो तुम। और दोस्तों फिर समय हो गए हैं दिन की 2:30 बजे, और मैं जाने वाली हूँ फिर ससुराल की ओर पैदल पैदल। तो चलते हैं, देखते हैं स्कूल में गाड़ियाँ होगी या नहीं। दोस्तों मैं रोड में तो पहुँच गई हूँ, यहाँ पे गाड़ियाँ है नहीं, और अब टेंशन सी हो गई है, न इधर के काम की और न उधर की। आगे बुआ लोगों के साथ भी नहीं गई, और पीछे बुआ लोग भी आ रहे हैं, ना मैं उनके साथ रही, ना बुआ लोगों के साथ आगे चली गई। क्या करें अब, मैंने पति देव को भी कॉल कर दी है कि आप आओ, तो आएंगे या नहीं, कितनी देर में पहुंचेंगे वो। अब इधर की मायके वाली रोड पे तो काम भी लगा हुआ है, और इतने बड़े बड़े पोस्ते टूट गए हैं बरसात के कारण, देखो तुम। तो फाइनली आ गए हैं पति देव, बहुत बहुत धन्यवाद, परेशान था नहीं। तो चलते हैं आप। थोड़ी देर पहले मैं अपने घर में पहुंच गई थी, और अभी मैं अपने खेतों में आ गई हूं। इस वाले खेत को नयो बांधना है, यानी कि मंडवा के नयो को, और इसके दियो बनाना है, और इसको पेड़ पे लगाना है हमने। तो चलिए ये फटाफट से निपटाते हैं, अगर बारिश नहीं आएगी। दोस्तों अब नयो को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, और इस वाले पेड़ पे लगाएंगे। यहाँ सोनी बाजार के है ऊपर, बारिश भी आ गई यहाँ। और तो दोस्तों फाइनली हमने उस वाले खेत का नयो पराल पेड़ पे लगा दिया है, और हमने जो ही अपना काम निपटाया, और सीधा बारिश आ गई है अभी। तो मौसम ने थोड़ा बहुत साथ दिया, आज का पूरा काम निपट गया है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलती हूँ मैं सुंदरी नेगी आप लोगों को जल्दी जल्दी कल परसों एक नई वीडियो के साथ। तो अब आज की वीडियो को आप इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। चाय पी लेते हैं अब एक बार।